गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में से पाठ 4, जिसका नाम है बलवान कौन। क्या नाम है आपके पाठ 4 का? बलवान कौन। बच्चों, इस कहानी में एक बहुत ही घमंडी हाथी के बारे में बताया गया है, जिसे दूसरे पशु पक्षियों को तंग करने में, उन्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या दिया गया है। तो शुरू करते हैं आपका पाठ 4, बलवान कौन। एक जंगल में गौरैया का जोड़ा रहता था। क्या रहता था? गौरैया का जोड़ा, यानी 2 गौरैया रहते थे। उनके नाम थे चींची और टकबक। जो 2 गौरैया जंगल में रहते थे उनके क्या नाम थे? चींची। एक का नाम था चींची और दूसरा का नाम था टकबक। ठीक है, तो उनके क्या नाम थे बच्चों? चींची और टकबक। उन दोनों ने एक पेड़ पर अपना घोंसला घास के तिनके, रुई और पंख बटोरकर बनाया था। किससे बनाया था उन्होंने? घास के तिनके, रुई और पंख बटोर का मतलब होता है इकट्ठा करके। उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया था घोंसला बनाने के लिए? रुई, पंख और जो घास होती है उसके तिनके उन्होंने इकट्ठा किए थे अपना घोंसला बनाने के लिए। दोनों खूब खुश रहते थे। सुबह होने पर दोनों दाना चुगने निकल जाते और शाम को घोंसले में वापस आ जाते थे। क्या करते थे वो लोग? जो उन्होंने घोंसला बनाया था घास के तिनकों, रुई और पंखों से, जो उन्होंने घोंसला बनाया था, वो क्या करते थे उस पर शाम को सुबह वो उड़ जाते थे खाने की, दाना चुगने की तलाश में, और शाम को फिर से वो उसी घोंसले पर आकर आराम करते थे। एक दिन चींची ने घोंसले में 3 अंडे दिए। किसने 3 अंडे दिए बच्चों? चींची। जो 2 गौरैया थी उसमें से एक जो चींची थी उसने उसका जो घोंसला था उसमें 3 अंडे दिए। चींची और टकबक की खुशी का ठिकाना न रहा। क्या हुआ? खुशी का ठिकाना ना रहना। खुशी का ठिकाना ना रहा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो जब चींची ने 3 अंडे दिए तो क्या हुआ? चींची और टकबक की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दोनों बहुत खुश हो गए। दोनों अपने बच्चों के अंडे से बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। दोनों क्या करने लगे कि कब उनके जो अंडे हैं उनमें से उनके जो बच्चे हैं वो बाहर आएंगे, उसका वो इंतज़ार करने लगे। उसी जंगल में एक अकड़ू हाथी रहता था। कैसा हाथी रहता था? अकड़ू। अकड़ू का मतलब होता है घमंडी। तो उसी जो जंगल में जहाँ पे गौरैया रहती थी वहाँ पर एक अकड़ू हाथी रहता था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। किस बात का घमंड था उसे? उसके पास जो ताकत थी, बल यानी ताकत, उसमें जो ताकत थी उस पर उसको बहुत घमंड था। सभी पशु पक्षियों को तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता था। मज़ा आना है ना, खुश हो जाता था वो जब दूसरों को तंग करता था, परेशान करता था। तंग का मतलब होता है परेशान करना। जब वो जो दूसरे पशु पक्षी हैं उन्हें तंग करता था तो उसे क्या होता था? बहुत मज़ा आता था। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अकड़ू उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर चींची और टकबक का घोंसला था। एक दिन अकड़ू कहाँ पर पहुँचा? जहाँ पर चींची और टकबक का घोंसला था, जिस पेड़ पर, उसी पेड़ के नीचे वो आ गया। उसने अपनी सूंड से पेड़ को जोर से हिलाया, जिससे पेड़ पर रखा चींची का घोंसला नीचे गिर गया और उसके अंडे टूट गए। जब वो पेड़ के नीचे आया तो उसने क्या किया? पेड़ को जोर से हिलाया। जब उसने पेड़ हिलाया तो क्या हुआ कि जो घोंसला था, चींची और टकबक का जो घोंसला था, वो क्या हुआ? नीचे गिर गया। तो उसमें जो अंडे थे वो भी उसके साथ नीचे गिर गए और टूट गए। अंडे बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? जब घोंसला नीचे गिरा तब उसके साथ जो अंडे भी नीचे गिर गए और वो टूट गए। अपने टूटे अंडे को देखकर चींची को टकबक बहुत दुखी हुई। ठीक है, अपने
अंडे को जब उसके अंडे टूटे तो चींची और टकबक थे, उनको क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, है ना। चींची चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चींची जो चिड़िया थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्यों रोने लग गई? क्योंकि उसके जो अंडे थे वो क्या हो गए थे, टूट गए थे। नीचे गिरने की वजह से वो क्या हो गए थे, टूट गए थे। तो जो चींची चिड़िया थी वो क्या रोने लगी। टकबक ने कहा, हमें इस हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जो टकबक था उसे भी दुख हुआ, उसे बुरा लगा। तो उसने क्या कहा कि हमको ये जो हाथी है जो सभी पशु पक्षियों को परेशान करता है, उसको हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसे पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि दूसरों को इस तरह परेशान नहीं करते हैं। तभी टकबक को एक उपाय सूझा। फिर क्या हुआ, जो टकबक था उसको एक उपाय यानी एक उसको आइडिया आया, ठीक है, उसके मन में उसको एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपनी मित्र चींटी के पास गया। किसके पास गया? चींटी। चींटी क्या थी? टकबक की दोस्त थी, मित्र थी। तो वो तुरंत अपनी जो चींटी उसकी जो मित्र थी उसके पास गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, ठीक है। उन्होंने एक योजना बनाई कि हम लोग कैसे हाथी को सबक सिखा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी एक योजना बनाई जिससे वो लोग हाथी को सबक सिखा सकें। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा इस कहानी में कि एक जंगल था जिसमें 2 गौरैया रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक घमंडी अकड़ू हाथी भी रहता था, जिसके पेड़ हिलाने की वजह से वो क्या हुआ, एक बार उसी पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पर दोनों चींची और टकबक का घोंसला था। और उसने जब पेड़ हिलाया हाथी ने, तो क्या हुआ, उनके घोंसला और अंडे नीचे गिर गए चींची और टकबक के, और वो दुखी हो गए, ठीक है। उसके बाद जो टकबक होता है वो क्या करता है, अपने दोस्त चींटी के पास जाता है और वो एक उपाय बनाते हैं ताकि वो हाथी को सबक सिखा सकें, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा बच्चों, इसका जो दूसरा पार्ट है कि उन्होंने क्या उपाय बनाया, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट को फिर से एक बार पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आप लोग अपने घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।